दोस्तों आज भारत अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट में फंस चुका है। भारत के माथे पर इतना बड़ा धर्म संकट है कि इस बात को सुनकर आपका माथा घूम जाएगा। दरअसल अगर आपको याद हो तो अब से कुछ ही महीने पहले भारत को रूस ने SU-57 का ऑफर दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत के अंदर करेंगे और इसकी टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर हमें इसके ऑर्डर मिलते हैं तो हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत से बनाकर करेंगे। कुल मिलाकर एक अच्छा खासा ऑफर था रूस के द्वारा भारत को। लेकिन अब से एक हफ्ते पहले अमेरिका ने एक ऐसा बम फोड़ा S-35 का कि SU-57 का ये पूरा ऑफर हवा हवाई हो गया, क्योंकि अमेरिका से खबर आई कि अमेरिकी गवर्नमेंट आधिकारिक रूप में भारत को F-35 देना चाहती है और इसे लेके भारत को बहुत अच्छा ऑफर दिया जाएगा, जिसमें लड़ाकू विमान की कीमतें भी कम होंगी। अमेरिका भारत की मदद करेगा इंटीग्रेशन में और कोई भी इस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, जैसे भारत चाहे वैसे इसका प्रयोग कर पाएगा। और दोस्तों एकदम जाहिर सी बात है, F-35 को लेकर भारत के अंदर किसी के मन में कोई शंका नहीं है। हमें बस एक ही मुद्दा है रिस्ट्रिक्शंस का, क्योंकि अमेरिका जब किसी भी देश को हथियार बेचता है तो वो तरह तरह की शर्तें लगाता है कि आप इस देश के अगेंस्ट में इस्तेमाल नहीं करोगे, इस देश के अगेंस्ट में इस्तेमाल नहीं करोगे। कुल मिलाकर दुनिया तमाम की रिस्ट्रिक्शंस देता है अमेरिका। लेकिन अब अगर ऐसे में अमेरिका कह देता है कि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, आप जैसे चाहे वैसे से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे में अमेरिका के S-35 को लेकर किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली। और इसीलिए अमेरिकी F-35 का भारत में आगमन एकदम निश्चित माना जा रहा था। लेकिन अब एंड टाइम पर रूस ने अपनी एक और बॉल फेंक दी है भारत की तरफ और अमेरिका के इस F-35 के ऑफर पर रूस ने 1 बाउंस बॉल दे मारी है। और रूस की सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट ये दी है कि रूस अपना SU-57 सोर्स कोड के साथ भारत को देने को रेडी हो गया है। और अब ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है तो दरअसल लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने रूस से जितने भी फाइटर जेट परचेज किए हैं उसमें से आज तक कभी भी रूस ने अपने किसी भी लड़ाकू विमान का सोर्स कोड हमें नहीं दिया। इनफैक्ट जब भारत ने राफेल लड़ाकू विमान परचेज किया था तो उसकी डील में सोर्स कोड की भी बात हुई थी कि फ्रांस हमें राफेल का सोर्स कोड देगा, लेकिन फ्रांस ने लड़ाकू विमान तो दे दिए, लेकिन आज तक की डेट में हमें उससे कोई भी सोर्स कोड नहीं मिला। और अब तो फ्रांस ने ये भी कह दिया है कि आप चाहे तो 100 और लड़ाकू विमान परचेज कर लो, लेकिन हम आपको सोर्स कोड नहीं दे सकते, हमें माफ करें। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए किसी लड़ाकू विमान का सोर्स कोड कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब आखिरकार बात आती है कि आखिरकार ये सोर्स कोड होता क्या है और इससे क्या इतना इम्पोर्टेंस मिलता है। तो आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि ये सोर्स कोड किसी भी लड़ाकू विमान के सॉफ्टवेयर की चाबी होती है और अगर आपके हाथ में ये लड़ाकू विमान की चाबी आ गई तो ये पूरा लड़ाकू विमान बस आपकी मुट्ठी में है। आप जैसे चाहो वैसे इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, अपनी खुद की मिसाइल इसमें लगा सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं है, आप जिस किसी देश से आपने ये फाइटर जेट परचेज किया है उससे बिना पूछे आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कोई भी बदलाव कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक और सबसे खास बात, एक ऐसी चीज जिसे कई लोग खुले में स्वीकार नहीं करते पर ये रियलिटी है, और वो ये है कि अगर आपके पास किसी लड़ाकू विमान का सोर्स कोड है तो आप उसे एकदम एज इट इज कॉपी भी कर सकते हो। कुल मिलाकर अगर हमारे पास किसी लड़ाकू विमान का सोर्स कोड है तो हम उसकी एक असली रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एक सेकंड, मैं उस रिवर्स इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो चीन करता है। दरअसल चाइना जो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है वो बिना सोर्स कोड के करता है। चाइना दूसरे देशों के लड़ाकू विमान या किसी हथियारों को दूसरे देशों से परचेज कर उनकी कॉपी बनाता है, लेकिन वो कॉपी चाइना सही से कर नहीं पाता और वो मल्टीपल टाइम्स फेल हो जाते हैं, और अगर वो पास हो भी जाते हैं तो उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं आती जो ओरिजिनल के पास होती है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि चाइना ने रूस से S-400 परचेज किया था, ये आपको पता ही होगा। आज की टाइम पर भी चाइना इस S-400 का यूज करता है, लेकिन चाइना ने रसिया से बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में S-400 को परचेज किया था। और चाइना का असली रीजन ये था S-400 को परचेज करने का कि चाइना इसकी कॉपी करके अपने खुद के S-400 को बनाए, और चाइना ने ऐसा किया भी। HQ-9 और HQ-19 नाम के चाइना ने 2 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए और ये एकदम कॉपी थे S-400 के, लेकिन उनका हाल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया ये दुनिया भर के सामने है। और चाइना ने इतनी घटिया क्वालिटी का
कॉपी इसलिए किया क्योंकि चाइना को S-400 का सोर्स कोड नहीं पता था। यही कारण है कि HQ-9 पाकिस्तान में फेल हो गया। अगर चाइना के पास सोर्स कोड होता तो शायद HQ-9 इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन नहीं करता। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि सोर्स कोड कितनी ज्यादा बड़ी चीज है। अब आपको याद होगा कि मैंने ये भी कहा था कि भारत फंस चुका है। अब वो फंस चुका इसलिए कहा था क्योंकि अगर भारत इस बार Su-57 को परचेज करता है F-35 की जगह पर तो अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज होने वाला है। और आपको पता होगा कि इस बार तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जैसा एग्रेसिव और कम बुद्धि वाला राष्ट्रपति बैठा हुआ है, जो कि भारत के अगेंस्ट में कोई भी स्टेप उठाने से पहले रत्ती भर भी नहीं सोचने वाला। और ऑलरेडी वो भारत के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी अमेरिका के हथियार परचेज करो, अमेरिका और आपके साथ जो ट्रेड डेफिशिएट है उसे भी कम करो। इसके अलावा अमेरिका का जो मार्केट है वो भी हमारे लिए बहुत लुक्रेटिव है। भारत हर साल अमेरिका से 70 अरब डॉलर का मुनाफा करता है। ये भी हमारे लिए बंद हो सकता है अगर हमने F-35 को छोड़कर Su-57 को परचेज किया तो। अब आपको लग रहा होगा यार ये बात भी सही है, तो एक काम करो ना, इतना क्या फंसना, F-35 को परचेज कर लो। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि हम फंसे हुए रसिया की तरफ से भी हैं। क्योंकि अगर हमने F-35 को परचेज किया तो हम और भी ज्यादा बुरे तरीके से फंस जाएंगे। क्योंकि अगर हमने F-35 को परचेज किया तो ऐसी कंडीशन में रूस के साथ हमारे जो संबंध इतने ऐतिहासिक हैं, हमारे संबंध रूस से जो 77 सालों से कायम हैं, वो पहले जैसे जरा भी नहीं रहने वाले। क्योंकि रूस भारत को Su-57 को लेकर लगभग सब कुछ तो ऑफर कर चुका है। क्योंकि कोई भी देश सोर्स कोड के अलावा आपको क्या ही देगा, सोर्स कोड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। अब ऐसे में अगर भारत उसे रिजेक्ट कर देता है, वो भी उसके दुश्मन देश के अगेंस्ट में, और अमेरिका के F-35 को परचेज कर लेता है, तो ऐसे में भारत से रूस बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। और यही कारण है कि भारत की इस उलझन को देखकर कई सारे लोगों का कहना तो ये है कि ऐसी कंडीशन में हमें दोनों में से किसी का भी फाइटर जेट परचेज ही नहीं करना चाहिए। आखिरकार हम क्यों ही किसी को नाराज करें, क्यों ना हम खुद का अपना एमका पर ही फोकस करें। लेकिन दोस्तों उलझन यहाँ पर भी है, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट ये आ रही है कि चाइना अपने से पहले पाकिस्तान की सेना को JF-35 लड़ाकू विमान दे सकता है। और रिपोर्ट तो ये आ रही है कि ये सब भी होगा इसी साल के अंत तक। और ये सिचुएशन भारत के लिए बहुत ज्यादा डेडली हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश जो कि बैंक करप्सी की कगार पर है, जिसकी औकात नहीं है स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करने की, अगर उसके पास ये J-35 आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो भारतीय एयर स्पेस को डोमिनेट करेगा। आप जरा खुद सोचिए, अगर कभी भी भारत के और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर जैसा कॉन्फ्लिक्ट होता है और जिस तरीके से भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान में घुस रहे थे, क्या आपको अच्छा लगेगा अगर अगले ऑपरेशन सिंदूर में वैसा ही काम पाकिस्तान के फाइटर जेट भारत के साथ करें? तो जरा भी नहीं। और इसके लिए हमें इसे टेकल करने के लिए कम से कम 2 स्क्वाड्रन स्टेल्थ फाइटर जेट तो लेने ही होंगे। और इन्हीं सब सिनेरियो को देखकर अब लग ऐसा रहा है कि भारत तीनों तरफ से घिर चुका है। किसी भी व्यक्ति को समझ नहीं आ पा रहा कि आखिरकार हम करें तो करें क्या। इसीलिए ये जो स्टेल्थ डील है यही डिले होती जा रही है, क्योंकि भारतीय सरकार खुद उलझन में है कि आखिरकार हम रूस का Su-57 परचेज करें और जो रूस का इतना शानदार ऑफर है उसे एक्सेप्ट करें, या फिर अमेरिका का शानदार लड़ाकू विमान परचेज करें। हालांकि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।